श्री सद्गुरु साईनाथाय नमः। अथ श्री साई ज्ञानेश्वरी पंचम अध्याय। श्री साई ज्ञानेश्वरी का पंचम अध्याय भगवत प्राप्ति है। भगवत प्राप्ति का अभिप्राय है आत्मा में परम तत्व का अनुभव करना। ये असीम भगवत भक्ति का फल है। भगवत प्राप्ति कठिन है, असंभव नहीं। सद्गुरु भगवत प्राप्ति की युक्ति जानते हैं। वे सिर्फ योग्य भक्त को इसका तरीका बताते हैं। सद्गुरु के आशीर्वाद से ही किस्मत का दरवाजा खुलता है। सद्गुरु प्रसन्न हो तो वे जीव को शिव तत्व की प्राप्ति करवा दे। ईश्वर की कृपा या ईश्वर का प्रसाद ही भगवत प्राप्ति है। इस अध्याय में श्री साईं के साथ उनके भक्तों के 4 संवाद हैं, जिसमें सर्वप्रथम श्री साईं हरिभाव संवाद है। यहां भक्त ईश्वर की भक्ति में पूर्णतया अनुरक्त है। वो ध्यान में मग्न है। ईश्वर के स्वरूप में लीन मन ईश्वर के दर्शन करता है। सद्गुरु भक्त की निष्ठा देखते हैं। वे उसकी भक्ति से प्रसन्न होते हैं। वे भक्त को ईश्वर का दीदार कराने में सहायक होते हैं। आइए अब हम श्री साईं हरिभाव संवाद का पारायण करते हैं। हरिभाव पंत दीक्षित नागर ब्राह्मण थे और उन्होंने अंग्रेजी भाषा की उच्च शिक्षा प्राप्त की थी। जिस प्रकार से भंवरा कमल के फूल पर न्योछावर हो जाता है, उसी प्रकार से हरिभाव श्री साईं के चरणों में पूर्णता समर्पित थे। उनका मन पूर्ण रूप से श्री साईं में अनुरक्त था। वे शिरडी में ही रहने लगे ताकि श्री साईं के श्री चरणों में उनकी आध्यात्मिक उन्नति हो सके। प्रातःकाल का समय था। हरिभाव ईश्वर का ध्यान लगाए बैठे थे। तभी एक अपूर्व चमत्कार हुआ। उनके ध्यान में विट्ठल की साक्षात छवि प्रकट हुई। उन्होंने देखा कि विट्ठल अपनी कमर पर दोनों हाथ रखे खड़े हैं। उनके गले में तुलसी की माला है। इस छवि को देखकर हरिभाव का मन आनंद विभोर हो गया। उन्होंने मन ही मन कहा, ये श्री साईं की मुझ पर विशेष कृपा है, जिसकी वजह से मेरी आध्यात्मिक उन्नति हुई और मुझे विट्ठल के प्रत्यक्ष दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हालांकि मैं इस योग्य नहीं था, परंतु श्री साईं ने मुझे इस लायक बनाकर श्री हरि के दर्शन करवा दिए। इस अनमोल आध्यात्मिक लाभ के अलावा अब मेरी कोई भी अन्य मनोकामना नहीं है। दीक्षित आनंद मग्न थे। वे मस्जिद आए और उन्होंने श्री साईं के दर्शन किए। श्री साईं ने हरिपंत को कहा, काका, आज का दिन कितना अच्छा है। आज के दिन तुम धन्य हो गए। क्या विठोबा पाटिल खुद चलकर तुम्हारे पास नहीं आए, जो संतवाड़ी के पाटिल हैं? वे संसार का कल्याण करने वाले हैं। यानी संतों के मन मंदिर में निवास करने वाले ईश्वर संसार का उद्धार करते हैं।
उस विठोबा पाटिल के गुणों का वर्णन करने में शब्द भी छोटे पड़ जाते हैं। श्री साईं, आपकी लीलाओं को तो सिर्फ आप ही जान सकते हैं। हे श्री साईं, हम आपके बच्चे हैं, आप हमारी मां हैं। एक बच्चे के लिए अच्छा क्या है और अच्छा क्या नहीं है, इसे सिर्फ मां का हृदय ही जानता है। हमारे हित में क्या है, हमारे लिए कल्याणकारी क्या है, इसे केवल आप ही जानते हैं। हे श्री साईं, मैं आपका एक अबोध बालक हूं। मैं आपसे क्या विनती करूं? मैं तो अपना विश्वास आपके श्री चरणों में रख चुका हूं। अब चरण शरण आए बालक का उद्धार करना आप ही के हाथ में है। आगे हरिभाऊ श्री साईं से कहते हैं, हे श्री साईं, विठोबा ने मुझे साक्षात दर्शन जरूर दिए, किंतु ऐसा खेल आपने ही तो खेला। ऐसा संभव करने वाले तो आप ही हैं। हम कठपुतली का नृत्य देखकर कठपुतली की प्रशंसा करते हैं, परंतु कठपुतली को नचाने वाला जो सूत्रधार है वही प्रमुख होता है। अतः हमें कठपुतली के सूत्रधार की प्रशंसा करनी चाहिए। हे श्री साईं, आप एक कुशल सूत्रधार हैं। आप ही एक पूर्ण समर्थ बाजीगर हैं। आप जैसा चाहते हैं वैसा ईश्वर से कार्य करवा लेते हैं। ईश्वर आपके हाथ का खिलौना है। आपकी जैसी इच्छा होती है उसी अनुरूप ईश्वर को कार्य करना पड़ता है। हे श्री साईं, आपकी मूर्ति जग के चप्पे चप्पे में व्याप्त है। आप सर्वव्यापी हैं। आप संसार की हर वस्तु में दर्शन दें। मैं संसार की जो भी वस्तु देखूं उसमें मुझे सिर्फ आप ही की छवि दिखाई पड़े। इसके अलावा मैं आपसे और क्या मांगूं? इसके सिवा अन्य कुछ भी पाने की मेरी चाह नहीं। श्री सद्गुरु साईनाथार्पणमस्तु। शुभम भवतु इति श्री साई ज्ञानेश्वरी।